बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ साथिया इकराम। आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम टैक्स रिटर्न आसान टैक्स ऐप के ज़रिए से रिटर्न करना सीखेंगे। अगरचे इसमें थोड़ी सी मुश्किलात हैं, लेकिन इससे भी रिटर्न जमा करवाए जा सकते हैं। तो ये मुकम्मल मालूमात आपको इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं शेयर करूँगा। अगर आप वीडियो मुकम्मल देखते हैं तो इंशाल्लाह आप भी घर बैठे अपने रिटर्न जमा करवा सकते हैं। अगर आप वेबसाइट के ज़रिए से अपने रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं या करवाते हैं तो हमारी एक वेबसाइट के ज़रिए भी वीडियो मौजूद है। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में जितनी भी आपके साथ तफसीलात शेयर की जाएंगी वो टैक्स रिटर्न ऐप के ज़रिए से, आसान ऐप जो है उसके ज़रिए से बताऊंगा मैं आपको कि कैसे आप रिटर्न जमा करवा सकते हैं, कैसे आपने अपनी सैलरी इंटर करनी है, कैसे आपने अपने टैक्स वगैरह को इंटर करना है, रिडक्शन कैसे करनी है, और उसके बाद आपने असासाजात को कैसे डिक्लेयर करना है, और फिर अपनी रिकन्सिलेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से, जहाँ से आप आसान टैक्स ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जब आप उसको ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने शो होगा। अगर आपने अपना अकाउंट पहले नहीं बनाया हुआ तो सबसे पहले आप इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर आ जाएं। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक और इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो यहाँ पे आपके पास न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है कि आप का MRS आएगा, MS आएगा, या जो भी आप के साथ आएगा वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना नेम इंटर करना है। यहाँ पे आपने अपना फ़र्स्ट नेम इंटर करना है, और उसके बाद मिडल नेम, उसके बाद लास्ट नेम। अगर आपका कोई मिडल नेम नहीं है तो सिर्फ आपने फ़र्स्ट और लास्ट नेम को इंटर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नंबर वगैरह इंटर करना है, ईमेल एड्रेस इंटर करना है, और सिटी को सिलेक्ट करना है, और एड्रेस इंटर करना है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपने रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है तो आपको कोड्स वगैरह रिसीव हो जाएंगे, वो आपने इंटर करके अपना जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद दोबारा से आप इसी इंटरफेस के ऊपर आ जाएंगे। इंटरफेस के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से फिर आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। यहाँ पर आपने अपना CNIC इंटर करना है और अपना पासवर्ड इंटर करना है, और यहाँ से आपने साइन इन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपने यहाँ इनकम टैक्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ पे न्यू रिटर्न के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे एक तो नॉर्मल रिटर्न है, यानी वॉलंटरी, अगर कोई बंदा अपने रिटर्न जमा करवाना चाहता है तो वो अपने रिटर्न जमा करवा सकता है। उसके बाद यहाँ पे सैलरी रिटर्न है, तो आप सैलरी पर्सन हैं तो आप सैलरी रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे। सैलरी रिटर्न के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपने अपना ईयर सेलेक्ट करना है, जिस ईयर के भी गोशवारे आप जमा करवाना चाहते हैं। जैसे हम 2024 के गोशवारे जमा करवाना चाहते हैं तो आपने 2024 के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से रेजिडेंट यानी रिहायशी को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे भी 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो आपने अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी यानी तनख्वाह से जो आपकी आमदन है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आगे बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने शो हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले अपनी एनुअल सैलरी को डिक्लेयर करना है। एनुअल सैलरी आप की टोटल सैलरी होगी 12 मंथ की। यहाँ पे ऊपर आपको पीरियड शो हो रहा है। ये पीरियड, इस पीरियड में जितनी भी आपकी सैलरी थी ग्रॉस सैलरी, उसको आप टोटल कर लेंगे और यहाँ पे अपनी एनुअल सैलरी में लिख देंगे। तो एनुअल सैलरी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी टोटल अमाउंट, जितनी भी आपकी सैलरी टोटल होगी ग्रास पे होगी, उसको आपने यहाँ पे ऊपर इंटर कर देना है। और यहाँ पे आपने, अगर आपको कोई अमाउंट एग्जेम्प्ट है टैक्स से तो आपने इंटर करनी है। तो अगर एग्जेम्प्ट नहीं है तो इस ऑप्शन को आपने इसी तरह ब्लैंक छोड़ देना है, और यहाँ पे आपने अपनी टोटल सैलरी को इंटर कर देना है। जैसा कि यहाँ पे जो मैं अपनी टोटल अमाउंट है वो इंटर कर रहा हूँ, 12,12,670 रुपये।
तो इंटर करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है वो है सेव एंड बैक। तो आपने इसको लाजमी क्लिक करना है ताकि जो भी आपने इंटर किया है वो सेव हो जाए। तो सेव एंड बैक के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और आप फिर वापस पहुँच आएँ। उसके बाद आपने जो है वो अपनी एनुअल डिडक्शन ऑन सैलरी यानी जो आपकी सैलरी है उसके ऊपर जो कटौती होती है टैक्स की, वो आपने यहाँ पे इंटर करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपने अपनी टोटल वही दोबारा से फिर से आपने अपनी सैलरी इंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे जितना भी आपका टैक्स कटा है वो आपने यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर इंटर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी जो टोटल मेरी इनकम है, तनख्वाह है, उसको मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने अपनी टोटल तनख्वाह इंटर करनी है। जैसे मैंने अपनी तनख्वाह जो है वो 12,12,670 इंटर की थी, तो वो मैंने यहाँ पे अपनी तनख्वाह जो है वो डिक्लेयर कर दी है। अब उसके बाद आपने यहाँ पे अपने टैक्स कलेक्टेड या डिडक्टेड के ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। अब ये टैक्स आपको कैसे पता चलेगा कि इतना ही आपका टैक्स कलेक्ट हुआ है और आपने उसको यहाँ पे कैसे लिखना है? तो उसके लिए आप अपनी जून की सैलरी स्लिप, अगर आप जून 2024 अगर आप टैक्स ईयर 2024 के गोशवारे जमा करवा रहे हैं तो जून 2024 की स्लिप को इस्तेमाल करेंगे। अगर आप टैक्स ईयर 2023 के गोशवारे जमा करवा रहे हैं तो आप जून 2023 की सैलरी स्लिप को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हर ईयर के लिए आपने जून की स्लिप उस रिलेटेड ईयर के लिए इस्तेमाल करनी है। तो जैसा कि हम जून 2024 के गोशवारे जमा करवा रहे हैं तो हम जून 2024 की सैलरी स्लिप का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं सैलरी स्लिप ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपने कौन सा टैक्स यहाँ पे आपने इंटर करना है। अब यहाँ पे मैंने एक सैलरी स्लिप ओपन कर ली है और यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन जो हैं टैक्स के हवाले से, जो टैक्स और डिडक्शंस हो रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला तो पेएबल है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास रिकवर्ड टिल जून 2024 लिखा हुआ है और कुछ एग्जेम्प्टेड है, यानी जितने भी टीचर्स वगैरह होते हैं, टीचर रिसर्चर्स वगैरह, उनको जो है वो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, तो वो आपने इंटर करना, वो भी इंटर करना होता है। वो कहाँ पे इंटर होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ से अपना रिकवर्ड टिल जून 2024 का जो भी आपका टैक्स लिखा हुआ है वो आपने लेना है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 12,438 रुपये। तो यहाँ से वो टैक्स आपने पूरा उठा लेना है और अपने जो टैक्स है वहाँ पे इंटर कर देना है हमने। जैसा कि 12,438 रुपये हमारा जो टैक्स था वो आया था, तो वहाँ पे यहाँ पे हम वो इंटर कर देते हैं 12,438 रुपये। तो यहाँ पे इंटर करने के बाद आपने फिर यहाँ पे सेव एंड बैक के ऑप्शन के ऊपर अगेंस्ट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा सेव एंड बैक का ऑप्शन, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और दोबारा से आप जो मेन मेन्यू है उसमें आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे एक जो चीज़ बताने वाली है वो ये है कि अगर यहाँ पे आप अपनी रिटायरमेंट वगैरह लेते हैं तो रिटायरमेंट के वक्त जितने भी आपको जो अमाउंट मिलती है, गट्ठी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं अपना। इसको आप ओपन करेंगे और यहाँ पे आपके पास जो आपको वैल्यू मिली है, जो भी जितनी भी अमाउंट आपको मिली है वो इंटर करेंगे और अगर वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड है तो वो पूरी वैल्यू आपने यहाँ पे दोबारा से डिक्लेयर कर देनी है। अब ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने कोई रिटायरमेंट वगैरह ली है और उन्हें कोई मुआवजा वगैरह मिला है तो वो इंटर करेंगे। अगर आप जो रेगुलर पर्सन है, अभी आपने रिटायरमेंट नहीं ली, तो फिर आप इसको छोड़ देंगे और आप दोबारा से पीछे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जितनी भी ज़रूरी मालूमात थी वो हमने दे दी है और उसके बाद आपने यहाँ नीचे जो कंटिन्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आप यहाँ मेन मेन्यू में आ जाएंगे और यहाँ से फिर दोबारा से आपने जो कंटिन्यू का नीचे ऑप्शन है, दोबारा से इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर आपने फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ज़कात है उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद तालीमी अखराजात यानी एजुकेशनल एक्सपेंसेस वगैरह हैं, तो यहाँ पे आपके जितने भी एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं, फ़ीस वगैरह हैं, वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है वो है फुल टाइम टीचर रिसर्चर। अब यहाँ पे आपने क्या इंटर करना है, यहाँ पे जो भी आपको टैक्स एग्जेम्प्ट हो रहा था जून 2024 की सैलरी स्लिप के ऊपर, वो आपने वहाँ से लेकर इस ऑप्शन को ओपन करना है और वहाँ पे इंटर कर देना है। यहाँ पे मैं आपको इंटर करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे देखें आपके पास आ रहा है टैक्स रिडक्टेड, तो यहाँ पे आपने वो रकम यहाँ पे इंटर कर देनी है। तो दोबारा से हम सैलरी स्लिप के ऊपर चलते हैं और वो रकम देखते हैं क्या है और वहाँ पे इंटर कर देते हैं।
तो सैलरी स्लिप दोबारा से मैंने ओपन कर ली है। यहाँ पे नीचे आपके पास एग्जेम्प्टेड का ऑप्शन है, इसमें एक अमाउंट लिखी हुई है, वो यहाँ से हमने उठानी है 4146 रुपये। तो वो हमने यहाँ पे एग्जेम्प्टेड वाले ऑप्शन में इंटर कर देनी है। तो दोबारा से यहाँ पे मैं आ गया हूँ, तो यहाँ पे मैं इंटर कर सकता हूँ 4146 रुपये मैंने इंटर किया, और दोबारा से सेव एंड बैक पे आपने क्लिक करना है और आप ये रकम भी सेव हो चुकी है। उसके बाद आगे नीचे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ये ज़रूरी नहीं है, आप इनको छोड़ सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर दोबारा से क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके पास जितना भी आपने इस जो टैक्स ईयर है इसमें आपने जितना भी टैक्स पे किया है, डिडक्ट हुआ है आपका टैक्स, वो आप दोबारा से एंटर कर सकते हैं। बैंक के ट्रांजैक्शन के ऊपर आपका कोई टैक्स कटा है, गाड़ी ख़रीदने या बेचने पे आपका कोई टैक्स कटा है, वो आप एंटर कर सकते हैं। जैसे ही प्रॉपर्टी के ऊपर या यूटिलिटी जो बिजली के बिल्स वगैरह होते हैं, गैस बिल वगैरह, उनके ऊपर। उसके बाद यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे जितना भी इन ऑप्शन में से किसी से भी अगर आपका कोई टैक्स कटा है तो वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हम पहुँच आए हैं जी एसेट्स के ऊपर, लाइबिलिटीज़ के ऊपर, और रिकन्सिलिएशन हमने जो एंड पे करनी है। तो सबसे पहले ये जो एसेट्स का ऑप्शन है ये क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जितने भी आपके असासे हैं वो आप यहाँ पे अपने एंड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस ऑप्शन को ओपन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी के बारे में। अगर आपके पास कोई ज़री ज़मीन है और वो आप इंटर करना चाहते हैं तो वो इस ऑप्शन से आप इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है जी प्रॉपर्टी का एड्रेस आपने लिखना है, और जो ज़री अराज़ी है उसकी रकम आपने यहाँ पर इंटर कर देनी है, अमाउंट लिखनी है, और यहाँ पर आपने कुछ कंटेंट लिखना है कि कमर्शियल, यहाँ पर आप लिखेंगे एग्रीकल्चरल है और जो है वो लैंड है, प्लाट है। उसके बाद एरिया आपने यहाँ पर इंटर करना है और सिटी अपनी बता देनी है दोबारा से आपने, और यहाँ से दोबारा से आपने सेव एंड बैक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जो भी आपने एंटर किया हुआ होगा वो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो हम दोबारा से पीछे चले जाते हैं, और यहाँ पे आपके पास दूसरी जो चीज़ आ रही है वो है आपके पास अगर कोई रिहायशी ज़मीन है, कमर्शियल है या सनती ज़मीन है तो वो यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। और हाँ, इसका भी ऐसा ही तरीक़ाकार है कि आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, एड्रेस इंटर करेंगे और अपनी जो अमाउंट है वो डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास मशीनरी और आलात वगैरह आ रहे हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। बैंक अकाउंट, अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई अमाउंट वगैरह है, आपने कोई सेविंग्स वगैरह की हुई हैं तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ सबसे पहले आपने बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना IBN नंबर एंटर करना है। यहाँ पे आपने जो भी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में इस वक्त मौजूद है जो ये हमारा ईयर था, तो यहाँ पे आपने वो एंटर करनी है, और यहाँ पे आपने लिख देना है कि क्या वो अकाउंट है, बॉन्ड है या सर्टिफिकेट है। तो अगर आपका अकाउंट है तो अकाउंट लिखेंगे, करंट है या सेविंग वो लिखेंगे, और बैंक का नाम लिखने के बाद फिर से आप यहाँ पे इसको सेव कर देंगे और दोबारा से पीछे आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास पर्सनल आइटम के ऊपर आप भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई एनिमल वगैरह हैं तो वो आप इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास अगर कोई कैश है तो वो आप इंटर कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास अगर कोई गाड़ी वगैरह है तो वो भी आप बिल्कुल ऐसे ही इंटर कर सकते हैं। तो जितने भी असाते हैं इंटर करने के बाद आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ से दोबारा से हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर फिर से क्लिक करेंगे और फिर हम मेन मेन्यू में चले जाएंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद दोबारा से यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। ये वाजिबात का ऑप्शन है, इसको हम छोड़ देते हैं। हम रिकन्सिलिएशन पे चलते हैं और अपनी जो भी हमने टैक्स वगैरह बनाया है उसको रिकन्साइल करते हैं। अब रिकन्सिलिएशन के ऊपर आने के बाद आपके पास यहाँ पे भी 3 ऑप्शन हैं। एक तो ऑप्शन है ये जहाँ से आप अपने पिछले असाजात पे ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इनफ्लोज़ का और आउटफ्लोज़ का। तो इनफ्लोज़ क्या होते हैं? इनफ्लोज़ ये होते हैं कि आपकी कितनी सैलरी आई वो आपने इंटर करनी है, कितनी अमाउंट आपकी इनफ्लो में आई है, और जितनी भी सैलरी आपने खर्च कर दी है वो हमारे पास आउटफ्लो में आएगी। कि आपने अपनी सैलरी के साथ क्या किया, कैसे खर्च की, तो वो हम आउटफ्लो में देखेंगे। सबसे पहले तो इनफ्लो में हम इंटर कर लेते हैं कि हमारी जो कुल सैलरी थी, टोटल सैलरी वो क्या थी। तो हम इनफ्लोज़ के ऊपर क्लिक करते हैं।
तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि रिटर्न के मुताबिक ज़ाहिर की कि आपकी रकम कितनी है, यानी जहाँ वहाँ पे जो हमने अपनी इनकम डिक्लेयर की थी स्टार्ट में, वही इनकम हमने यहाँ पे दोबारा से डिक्लेयर कर देनी है। तो इसके ऊपर आप यहाँ पे अपनी रकम डिक्लेयर करें। तो जैसे मैंने 12,12,670 रुपये डिक्लेयर की थी, तो दोबारा से मैंने यहाँ पे वही अमाउंट अपनी डिक्लेयर कर दी। उसके बाद यहाँ पे दोबारा ऑप्शन में है कि अगर आपकी कोई अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट थी टैक्स से, तो वो आपने एंटर करनी है। जैसा कि हमारी कोई रकम एग्जेम्प्ट नहीं थी, तो हमने इस ऑप्शन को खाली छोड़ दिया। उसके बाद आप कि अगर कोई रकम जो है वो बाहर से आती है, तो वो आप फॉरेन रेमिटेंस में यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अगर विरासत में आपके पास कोई अमाउंट आई है, तो वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। अगर कोई गिफ्ट वगैरह है, तो वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो आपकी दीगर कोई और चीज़ है, तो वो भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के बाद दोबारा से आप सेव एंड बैक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो मेरे पास कोई और अमाउंट नहीं थी, मैंने अपनी जो इनकम है वो डिक्लेयर कर दी है। तो मैं दोबारा से सेव एंड बैक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने आउटफ्लोज़ के ऊपर। तो आउटफ्लोज़ को हम क्लिक करते हैं आउटफ्लोज़ के ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास चार चीज़ें शो हो रही हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस वगैरह हैं, जितनी भी अमाउंट आपकी पर्सनल एक्सपेंसेस में गई, जो भी आपके अखराजात हैं, वो आपने इंटर कर देने हैं। अगर आपने किसी को गिफ्ट वगैरह दिया है, तो वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। अदर यहाँ पे भी अदर का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। और चौथा ऑप्शन है, अगर आपके कोई सजात में कोई नुकसान हुआ है, तो वो भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। सबसे पहले हम पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपके पास रेंट का ऑप्शन है कि अगर आप कोई किराया वगैरह देते हैं, तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी कोई गाड़ी की मेंटेनेंस वगैरह होती है, तो वो आप इंटर कर सकते हैं। ट्रैवलिंग वगैरह में आप अमाउंट इंटर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में, गैस में, टेलीफोन में। ऐसे ही आप मेडिकल में इंटर कर सकते हैं, एजुकेशन में इंटर कर सकते हैं, दीगर घरेलू अखराजात में इंटर कर सकते हैं। यानी कि आपकी जितनी भी सैलरी है, अगर वो तमाम सैलरी आप अपनी खर्च कर देते हैं, तो वो सारी सैलरी आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर देनी है। तो मैं यहाँ पे अपनी जितनी भी सैलरी थी वो यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी पूरी सैलरी लिख दी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना सेव एंड बैक वाले ऑप्शन के ऊपर दोबारा से क्लिक करना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर दोबारा से क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारे जो आउटफ्लोज़ हैं वो भी आ चुके हैं। यहाँ पे इंटर करने के बाद आपके पास यहाँ पे रिकॉन्साइल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। अगर ये लिखा हुआ नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने रिटर्न करने में कोई मिस्टेक की है। तो कोई भी चीज़ आपकी जो है वो वाजिबुल अदा है, या कोई इक्वल नहीं आई आपकी सैलरी। तो जो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है वो ये है कि जैसे हम वेबसाइट्स के ऊपर से रिटर्न जमा करवाते हैं, तो जितनी भी चीज़ें हमारी प्रीवियस ईयर में लिखी हुई होती हैं, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर में आ जाती हैं। लेकिन ऐप में ऐसा नहीं है। तो जितनी भी चीज़ें आपने प्रीवियस ईयर में लिखी होंगी, वो आपने अपने एसेट्स में चेक कर लेनी है, इंटर हैं या नहीं। अगर नहीं है इंटर, तो आपने दोबारा से उन्हें अपने एसेट्स में डिक्लेयर कर देना है। उसके बाद अगर यहाँ पे आपके पास रिकॉन्साइल लिखा हुआ आ गया है, और आप देखना चाहते हैं कि क्या आपने जो टैक्स वगैरह एंटर किए हैं वो इक्वल आए हैं, यानी सैलरी और टैक्स वगैरह सारी चीज़ें इक्वल हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने जितना भी डेटा इंटर किया है, क्या वो एक्यूरेट है, और क्या वो जो आपने अपनी फ़ाइल बनाई है वो ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद जितनी भी आपने डिटेल्स वगैरह इंटर की हैं, वो यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। जैसे जितनी भी आमदनी आपने इंटर की है, वो यहाँ पे आपको शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दोबारा से टोटल इनकम लिखी हुई है। उसके बाद जो टैक्स आपने लिखा है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो टैक्स है वो दोबारा से लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कोई एडमिटेड टैक्स नहीं है, यानी कोई भी टैक्स आपने गवर्नमेंट को पे नहीं करना, कोई भी रिफंडेबल नहीं है, यानी आपको कोई भी जो टैक्स है वो रिफ़ंड नहीं हो रहा, यानी आपका जो टैक्स है वो बिल्कुल बराबर है, इक्वल है। उसके बाद यहाँ पे हमारे जो अखराजात हैं वो हमने कोई नहीं इंटर किए थे, तो ये ज़ीरो हैं। अगर आपको इंटर करेंगे तो यहाँ
पे आपके पास शो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे जो नेट एसेट्स हैं वो भी ज़ीरो हैं, अगर आपने कोई इंटर किए हुए होंगे तो वो आपको शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने अपनी जो सैलरी थी वो यहाँ पे डिक्लेयर की थी, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो रिकन्सिलेशन है उसमें हमारी ये सैलरी पूरी आ रही है। उसके बाद आउटफ्लोज में हमने ये अपनी पूरी सैलरी खर्च कर दी थी, तो वो भी यहाँ पे शो हो रही है। और उसके बाद जो हमारी अनसेंसर्ड अमाउंट है वो बिल्कुल ज़ीरो है, अनकंसोलिडेटेड अमाउंट ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी फ़ाइल सबमिट करवा सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी अमाउंट आपको शो हो रही है तो इसका मतलब है कि आप अपनी फ़ाइल सबमिट नहीं करवा सकते। तो सबसे पहले आपने इस अनकंसाइल्ड अमाउंट को ज़ीरो करना है। अगर कोई भी स्टेप आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी। अब वहाँ से अपनी तमाम तर चीज़ें चेक करने के बाद से वापस आने के बाद यहाँ फिर हम कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन शो होगा, तो यहाँ पे आपका नाम और CNIC नंबर लिखा हुआ होगा। इस तरह नीचे उर्दू में भी आपका नाम और CNIC नंबर लिखा हुआ होगा। उसके बाद तस्दीक आप कर देंगे तो यहाँ पे आपने सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी। तो ये थी एक मुख्तसर सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि टैक्स आसान ऐप से आप अपने रिटर्न कैसे जमा करवा सकते हैं। अगर आप अपने रिटर्न खुद जमा नहीं करवा सकते या कर सकते तो आप हमारे इन दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। तो हमारी जो टीम है वो इंशाल्लाह आपसे रब्ता करेगी और आप हमारे थ्रू अपने रिटर्न जो है वो जमा करवा सकते हैं मुनासिब फ़ीस में घर बैठे और चंद ही मिनटों में। तो अगर आप रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं तो दिए गए किसी भी नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दीगर टीचर्स के साथ भी, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर कोई भी चीज़ आपको समझने में मुश्किल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।